हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चार्ली। मैं 31 साल का हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी बताता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि एग्जाम में मेरी स्टोरी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कभी टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है? ये कुछ वैसा ही है। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उनमें से मेरा एक दोस्त था और वो साइकेट्रिस्ट भी है। उसका नाम था सैम। साथ में मेरी पत्नी ल्यूसा भी थी। मैंने सैम को कहा कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं और मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ। वहाँ मैंने सब कुछ देखा है। तब सैम बोला कि ये सब कुछ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वो कहना चाहता था कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सब सुनकर लूसा बहुत चिंतित हो गई। वो बहुत परेशान थी। सैम कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया की इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और वरी से परेशान हो चुका हूँ और ये सब इससे बचने का तरीका है और कुछ नहीं। ये जो है, ये मेरा हैप्पी आवर है, एक टेम्पररी रिफ्यूज है, जैसा कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन। मैं आपको बता दूं कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूं। ये मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। मैंने सैम को कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। ये उन्होंने ही तो दिया था मुझको। वो परेशान थोड़ी थे, उनका टाइम तो बिल्कुल पीसफुल था। और तो और, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट क्लेवलैंड भी तो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। खैर छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ। ये गर्मी की रात थी। मैं ऑफिस का काम खत्म करके घर पहुंचना चाहता था। अगर बस पकड़ता तो ज्यादा टाइम लगता, तो मैंने सोचा क्यों ना सबवे ट्रेन ले लें। आपको बता दूं, सबवे ट्रेन जो है वो मेट्रो की तरह होती है, जो कि अंडरग्राउंड चलती है और ये आउट ऑफ द सिटी भी जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं तो बस घर पहुंचना चाहता था और मैं एक बिल्कुल नॉर्मल मूड में था। तो हुआ ये कि मैं वेंडरबिट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरा तो फर्स्ट लेवल पर आ गया। फिर कुछ सीढ़ियां और नीचे उतरा तो सेकंड लेवल पर आया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। तभी अचानक मैं एक आर्क्ड डोरवे में घुसा, यानी सेमी सर्कुलर एक डोरवे था, और उसके बाद मैं खो गया। हालांकि ऐसा मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। मैं कई बार नई सीढ़ियों, दरवाजों और कॉरिडोर्स में पहुंच जाता हूँ। ये सब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये एक ट्री के जैसा हो, जैसे इसकी जड़ से रोज नए नए स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स और ये सब चीजें निकल रही हो। न जाने क्या है। हाँ, तो मैं कहा था, तो मैं उस आर्क डोरवे से होते हुए लेफ्ट लेकर नीचे की ओर उतरता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला हूँ। अब मैं एक टनल में था और फिर मैं आगे चलता रहा। तभी आगे से गूंज जैसी आवाज आने लगी, जैसे आगे वो सुरंग खुल रही हो। यहां से टनल लेफ्ट की ओर मुड़ने लगी। मैं कुछ सीढ़ियां नीचे उतरा और पहुंच गया थर्ड लेवल पर। एक बात को तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस सेकंड लेवल पर आ गया हूं, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि कमरे छोटे थे, ट्रेन गेट्स भी कम थे। एक पुराना सा लकड़ी का इंफॉर्मेशन बूथ था और जो व्यक्ति अंदर बैठा था उसने ग्रीन आई शेड और लंबे काले स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने थे। लाइट भी बहुत डिम थी। ध्यान दिया तो पता चला कि वो तो गैस लैंप से पीतल के स्पेटून्स रखे हुए थे। एक आदमी को देखा तो उसने अपनी वेस्ट पॉकेट में से एक गोल्डन वॉच निकाली, जो कि बहुत पुरानी थी। उसने डर्बी हैट पहनी थी और 4 बटन सूट। ये तो अब चलता ही नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। फिर मैंने देखा तो ध्यान दिया कि सभी ने ओल्ड फैशन ड्रेस पहनी थी, वही कुछ 1890s के आसपास की। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ थी सबकी। मैंने पहले कभी इतनी बड़ी बड़ी मूछ और दाढ़ी देखी नहीं थी। आगे मैं क्या देखता हूँ कि एक ट्रेन गेट से एक वुमन आती है। उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स और स्कर्ट पहनी है, साथ में हाई बटन शूज भी पहने हैं। एक कॉरिडोर से मेरा ध्यान गया कि सामने करियर एंड आइव्स नाम का एक बहुत पुराना लोकोमोटिव आ रहा है। अब कंफर्म करने के लिए मैं अखबार वाले के पास गया। वहां जो अखबार था उसका नाम था दोस्तों द वर्ल्ड, और ये अखबार तो कई सालों पहले बंद हो चुका था। मैंने इसकी एक कॉपी पब्लिक लाइब्रेरी में एक बार देखी थी। इस अखबार में प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में एक हेडलाइन छपी थी और डेट पता है क्या थी? 11 जून 1894। और मैं आपको बता दूं कि मेरे टाइम से 100 साल पीछे की डेट थी। इसका मतलब मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका था। न जाने क्या था, मैं हेलुसिनेट कर रहा था या फिर ये टाइम ट्रेवल था। पर मुझे कंफर्म हो चुका था कि मैं 1890s में पहुंच चुका हूँ। ये वो टाइम था
जब मेरे दादाजी गेल्सबर्ग इलियनस में रहते थे। मैंने अपना बचपन वहाँ बिताया था। दादाजी बताते थे कि बड़ी पीसफुल जगह थी वो, बड़े बड़े घर और बड़े बड़े लॉन्स। वहाँ शाम को सारे मेल्स बाहर आकर सिगार पीते और फीमेल्स पाम लीफ से पंखा जलती थी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, मानो सड़क के ऊपर एक रूफ बना रहे हों। तो अब क्या हुआ कि मैं वहां जाना चाहता था। कहां पर? गेल्सबर्ग इलियनस में। मैं शुरू से उस जगह को बहुत पसंद करता था। मैं चाहता था कि मैं वहीं रहूं। मैं टिकट लेने गया तो देखा मेरे पास न्यू स्टाइल की करेंसी थी, नए वाले डॉलर्स, और जो ऑफिसर वहां बैठा था उसके पास में ओल्ड स्टाइल बड़ी वाली करेंसी थी जो अब बंद हो चुकी थी। वो मुझको घूर कर देखने लगा। उसको लगा कि मैं उसको चीट करने के लिए आया हूँ। खैर 1890s में भी जेल जाना तो कोई अच्छी चीज होती नहीं है, तो इसीलिए मैं वहां से वापस आ गया, ठीक उसी रास्ते से जहां से मैं पहुंचा था, पर ये नहीं पता कि कैसे। अगले दिन मैंने $300 की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। मुझे केवल 200 से भी कम डॉलर मिले। खैर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1890s में सब कुछ बहुत सस्ता हुआ करता था। पर जब मैं दोबारा इसे ढूंढने गया उस थर्ड लेवल को, तो वो मुझे नहीं मिला। बाद में एक दिन मेरे स्टैम्प कलेक्शन में मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। चलिए आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए, जब कोई स्टाम्प लॉन्च होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, उस स्टैम्प को खरीद कर एक एनवलप पर चिपकाते हैं। एनवलप में एक ब्लैंक पेज डालते हैं और उसको पैक करके उसे अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट मार्क से डेट प्रूव हो जाती है और इसको कभी खोला नहीं जाता, तो इससे ये कलेक्शन में सीधे चला जाता है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। तो क्या हुआ, तो मेरे इन्हीं फर्स्ट डे कवर में से एक कवर के अंदर मुझे सैम का लेटर मिला, और पता है उस पर डेट क्या थी? 18 जुलाई 1894। मैंने उसको खोला तो उसमें सैम ने लिखा था कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। वाह, जो मुझको पागल कह रहा था वही थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। खैर सैम एक सिटी बॉय है और वो हमेशा से ही ये साइकेट्रिस्ट वाला काम नहीं करना चाहता था, और वो चाहता था कि वो किसी पीसफुल जगह रहे। जब जब मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता था, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता था। तो मुझे लगता है कि वो भी वहीं जाना चाहता होगा। तो अब क्या लिखा था उसमें? उसने लिखा कि ये बहुत शानदार जगह है और हमें भी यहाँ आना चाहिए। वहाँ उसने अपना अनाज और चारे का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। खैर 100 साल पीछे जाके वो साइकेट्रिस्ट तो नहीं बन सकता था, वो करना भी यही काम चाहता था। और बाद में पता चला कि सैम ने मेरी तरह $800 की ओल्ड करेंसी ली थी। इसके बाद तो मैं और मेरी पत्नी लूसा दोनों तब से थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं, पर मिला तो अभी तक नहीं है। खैर दोस्तों, जो भी है, ये थी मेरी कहानी थर्ड लेवल की। मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया, आपको कैसा लगा, मेरे कैरेक्टरिस्टिक आपको पता पड़ गए होंगे, स्टोरी लाइन आपको पता पड़ गई होगी। और कोई अगर दिक्कत हो तो जिस चैनल के थ्रू आपको ये स्टोरी सुनाई जा रही है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।